सुबह का धूप पूरा दिन गर्मी का वादा करता हुआ एयरपोर्ट के पास एक सुनसान जगह पे लंबा साया बना रहा था। दूर से आने वाले प्लेन्स की आवाज और कौवों की कांव कांव से हवा भरी हुई थी, जैसे कोई आम दिन। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। सड़क किनारे खेल रहे कुछ बच्चों को एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। सूखी झाड़ियों और प्लास्टिक की बोतलों के बीच एक जवान औरत की लाश पड़ी थी। बच्चों में दहशत फैल गई। उनमें से एक बच्चा, जो सबसे बड़ा था, हिम्मत करके लाश के पास गया। लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था, उसकी बॉडी थोड़ी सी करवट में थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे और उलझे हुए थे। मौत की बदबू हवा में भारी थी। कांपते हुए बच्चे पास के घरों की तरफ भागे, मदद के लिए चिल्लाते हुए। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई, सायरन बजाते हुए, उस खामोशी को तोड़ते हुए जो उस जगह पर छा गई थी। जल्दी से एक घेरा बना दिया गया और लोगों की बढ़ती भीड़ को पीछे धकेल दिया गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई इस भयानक खोज को समझने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था? ये सवाल हवा में तैर रहे थे जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने तजुर्बे वाली नजर से उस जगह का मुआयना किया। पुलिस में इतने सालों ने उन्हें मौत के मंजर का आदी बना दिया था, लेकिन इस केस में कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। 25 साल से ज्यादा उम्र की नहीं, वो लड़की एक सिंपल सलवार कमीज में थी, जो अब धूल और खून से सनी हुई थी। उसका चेहरा, जो दूसरी तरफ था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस मौत की खामोशी थी। उस जगह पर कुछ ही सुराग मिले। धूल भरी जमीन पर टायरों के हल्के निशान थे, शायद एक कार या मोटरसाइकिल के, लेकिन पहचान करने के लिए निशान बहुत धुंधले थे। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, कोई हथियार नहीं, कोई सामान नहीं जिससे लड़की की पहचान हो सके। लग रहा था कि कातिल बहुत होशियार था, अपने होने का कोई निशान नहीं छोड़ा था। कुमार लाश के पास झुके, उनकी नजर लड़की के बाएं हाथ पर टिकी थी। एक चांदी की घड़ी, जिसका शीशा टूटा हुआ था, उसकी कलाई से लटकी हुई थी। ये एक छोटी सी बात थी जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने उनका ध्यान खींचा। क्या ये वो चुप गवाह हो सकता था जिसकी उन्हें तलाश थी? फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, कुमार ने अपने वॉकी टॉकी में तेज आवाज में कहा, और इस घड़ी के बारे में सब कुछ पता करो। जैसे ही वो उठे, उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय की लहर दौड़ गई। वो इस लड़की के कातिल को ढूंढ निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक भयानक तस्वीर पेश की। जवान औरत का गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसकी गर्दन पर निशान इस क्रूरता की गवाही दे रहे थे। संघर्ष के निशान थे, उसके हाथों पर जख्म थे, जिससे पता चलता था कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका हमलावर बहुत ताकतवर था, जिसने उसकी चीखों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। लड़की की कलाई से मिली घड़ी पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हुई। ये एक मशहूर ब्रांड की घड़ी थी, लेकिन पीछे लिखा हुआ पूजा के लिए प्यार से ने उनकी तलाश को सीमित कर दिया। शहर के कुछ ज्वेलर्स से पूछताछ करने पर उन्हें एक छोटी सी दुकान मिली, जहां से कुछ महीने पहले ही ये घड़ी खरीदी गई थी। दुकानदार को ग्राहक अच्छे से याद था। एक जवान लड़का, बहुत प्यार करने वाला, उसने याद किया। उसने अपनी मंगेतर पूजा के लिए ये घड़ी खरीदी थी। वो बहुत खुश लग रहे थे। इस जरूरी जानकारी के साथ पुलिस पूजा के परिवार तक पहुंचने में कामयाब रही। अपनी बेटी की मौत की खबर ने उनकी दुनिया को बिखेर कर रख दिया। पूजा, एक होशियार और जिंदा दिल लड़की, उनसे छीन ली गई थी। उसका भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। चौथा भाग, प्रेमिका का दर्द। राजीव, पूजा का बॉयफ्रेंड, गम से बेहाल था। उसकी मौत की खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसने पिछली रात ही उससे बात की थी। उनकी बातचीत हंसी मजाक और भविष्य के वादों से भरी थी। अब बस टूटे हुए सपने और दिल में एक गहरा घाव रह गया था। राजीव ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया। पूजा के कातिल को पकड़ने में मदद करने के लिए बेताब था। उसने अपने प्यार के बारे में बताया,
इस साल शादी करने की उनकी योजनाओं के बारे में। उसने पूजा को एक दयालु और प्यार करने वाला इंसान बताया जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो बहुत जिंदा दिल थी, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसके साथ ऐसा कौन करेगा? पूजा की हत्या वाली रात राजीव का एलिबाई सही निकला। वो एक दोस्त की शादी में था, कई लोगों के बीच। पुलिस उसके गम के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि कहानी में कुछ और भी है। 5वां भागपति की कहानी। पूजा के परिवार ने अभी भी सदमे में एक चौंकाने वाली जानकारी दी। पूजा की पहले शादी हो चुकी थी, एक छोटा और तूफानी रिश्ता जो कुछ महीने पहले ही तलाक में खत्म हो गया था। उसका पूर्व पति विक्रम, एक कामयाब बिजनेसमैन, तलाक के सख्त खिलाफ था और उसने पूजा को पहले भी धमकी दी थी। विक्रम जब पुलिस ने पूछताछ की तो शांत और संयत दिखाई दिया, राजीव के गहरे गम के बिल्कुल उलट। उसने पूजा की मौत पर दुख जताया, लेकिन इससे कोई लेना देना होने से इनकार किया। उसने दावा किया कि उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है और अपनी पूर्व पत्नी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता है। हालांकि जैसे ही पुलिस ने विक्रम के अतीत में गहराई से जांच की, एक और भयानक तस्वीर सामने आने लगी। उन्हें हिंसा और आक्रामकता का इतिहास मिला, न सिर्फ पूजा के प्रति बल्कि अन्य महिलाओं के प्रति भी। उसके व्यापारिक लेन देन भी संदेह के घेरे में थे, जिसमें संदिग्ध लेन देन और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अफवाहें थीं। 6ठा भाग, शक के साए। विक्रम पर शक गहरा गया। उसका अतीत, उसका व्यवहार, उसके संभावित मकसद, सब कुछ इशारा कर रहा था कि वो पूजा की हत्या में शामिल है। पुलिस ठोस सबूत न होने के बावजूद आश्वस्त थी कि वही कातिल है। उन्होंने अपनी जांच तेज कर दी। पूजा के गायब होने की रात विक्रम की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, उसके वित्तीय लेन देन की जांच की और उसके दोस्तों, परिवार और व्यावसायिक सहयोगियों का इंटरव्यू लिया। लेकिन विक्रम, एक माहिर चालबाज, ने अपने सबूत बहुत अच्छे से मिटा दिए थे। प्रगति की कमी ने इंस्पेक्टर कुमार को निराश किया। वो अपने दिल में जानते थे कि विक्रम पूजा की मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर पा रहे थे। उन्हें उस एक सबूत की जरूरत थी, उस कड़ी की जो विक्रम को अपराध से जोड़ दे। उन्हें नहीं पता था कि जवाब विक्रम के पास नहीं, बल्कि एक अनजान सोर्स के पास है। वो कैब ड्राइवर जो अनजाने में इस धोखे और हत्या के जाल में फंस गया था।